हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जे सेवरी। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए रेस मिक्सचर एंड रेसमाइजेशन तथा मेजो कंपाउंड। ठीक है ना। तो रेस मिक्सचर क्या होते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है, या तो वो ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाती हैं या बाईं ओर घुमाती हैं। जैसे मैंने ये डी लैक्टिक एसिड लिया, हमने ये क्या लिया, डी लैक्टिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड, और ये हमारा एल लैक्टिक एसिड। ठीक है ना। तो जब हमने इस पर ध्रुवित प्रकाश गिराया तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जब तो ये देखा ये ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा रहा है, तो ये डी लैक्टिक एसिड है। और जब हमने इस पर ध्रुवित प्रकाश को गिराया, ये पोलराइज्ड लाइट है, तो इसने ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा दिया, तो ये एल लैक्टिक एसिड है। ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया और इसमें 50% डी लैक्टिक एसिड डाला और 50% एल लैक्टिक एसिड डाला, अर्थात समान मात्रा में हमने इस घोल को डाला। और फिर देखा कि हमने ध्रुवित प्रकाश इस पर गिराया तो ध्रुवित प्रकाश का तल किसी भी ओर नहीं घूमा, अर्थात ये इनएक्टिव टाइप का रहा। तो ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा कहलाया तुम्हारा रेसमिक मिक्सचर। ये जो मिक्सचर है इसका नाम क्या पड़ा, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर जो बनाने की मेथड है, इस मेथड को कहते हैं हम रेशमीकरण, अर्थात रेशमाइजेशन। तो क्या डेफिनेशन निकल के आएगी, 50% एल तथा 50% डी समायवी के मिश्रण को हम रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। और रेशमिक मिक्सचर बनाने के मेथड को या क्रिया को रेशमाइजेशन कहते हैं। जो रेशमिक मिक्सचर होते हैं वह ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी ओर नहीं घुमा पाते हैं, अर्थात वो इनएक्टिव होते हैं। अब ये कैसे बनते हैं देखे जरा। इनको बनाने के लिए जैसे हमारा सपोज दैट ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये Br हो गया, और ये हमारा ये डैश में हमारा Br हो गया, और ये हमारा बेज में आ गया H, और ये है हमारा सिंगल बॉन्ड C2H5। ठीक है ना। अब हमने इसकी रिएक्शन कराई बेटा KOH की, किसकी, KOH की, एक्वस KOH की रिएक्शन कराई। तो जब एक्वस KOH की रिएक्शन कराओगे तो ये निश्चित ही SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा तो इसकी दो संभावनाएं हैं। ये ऐसे भी लग सकता है जाकर के CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5, और ये जाकर के सीधे अटैक मार सकता है ऐसे OH, और ये इधर रह सकता है तुम्हारा H, और प्लस एक ये भी संभावना है कि यह जो है डायरेक्ट आगे से अटैक मारे, ये बैक से अटैक मारा है इसने, और ये इस टाइप से बन सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ये जाकर के बन सकता है ऐसे ये H ऐसे हो जाए, और ये इस टाइप का हो जाएगा, ये OH, और जी OH, और जी सिंगल बॉन्ड C2H5। तो अगर ये D है तो ये L है। तो अगर हम नॉमेनक्लेचर करना चाहेंगे तो ये जो मिक्सचर बना हमारा, ये जो मिक्सचर बना है ये कहलाएगा हमारा रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर। ये हमारा रेशमिक मिक्सचर बना, और ऐसी क्रिया कहलाई हमारी रेशमाइजेशन। जनरली आप अगर देखें तो और देखें, जैसे ये C डबल बॉन्ड C, ये है तुम्हारा H, और ये है तुम्हारा CH3, और ये तुम्हारा सपोज दैट H, ये है CH3। तो ये है तुम्हारा क्या बेटा, ये है तुम्हारा सिस कंपाउंड है। सिस कंपाउंड पर कभी भी एंटी एडिशन की रिएक्शन चलाएंगे आप
तो सदैव रेशमिक मिक्सचर ही बनेगा। अगर हम इसमें लगा दें सपोज दैट Br2 और CCl4, तो ये क्या है, एंटी एडिशन होता है इसमें, एंटी एडिशन होगा। तो ये बनेगा तुम्हारा जाकर के EH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 EH, एक Br इधर से अटैक करेगा, एक Br इधर से अटैक करेगा, लेकिन लास्ट में जो बनेगा इसमें, तो ये रेशमिक मिक्सचर आपको बन जाएगा। कभी भी सिस एल्कीन में एंटी एडिशन हो रहा है तो एंटी एडिशन होगा तो सदैव रेशमिक मिक्सचर बनेगा। इसको याद करने के लिए आप FeAr ऐसे याद कर लें, सिस एल्कीन हो और एंटी एडिशन हो रहा हो तो सदैव बनेगा रेशमिक मिक्सचर। और यदि आप जो है TRAM, अगर ट्रांस एल्कीन है और एंटी एडिशन हो रहा है तो सदैव मेसो कंपाउंड बनेगा। इसके बाद में मेसो कंपाउंड के बारे में बता रहा हूं। तो ये रेशमिक मिक्सचर और रेशमाइजेशन हो गया, कैसे बनते हैं रेशमिक मिक्सचर ये आपको बता दिया। अब मैं बताता हूं आपको मेसो कंपाउंड क्या है, ठीक है ना। मिक्सचर और कंपाउंड में तो अर्थ जानती हो, अभी ये बताऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो मेसो कंपाउंड क्या है, वह ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी ओर नहीं घुमा पाते हैं, मेसो कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे ये है हमारा COOH सिंगल बॉन्ड COOH जी OH H और ये है OH जी H। तो अगर ये देखेंगे तो ये हमारा कैसा इस टाइप से है और ये हमारा इस टाइप से है, तो रोटेशन इसका क्लोज हो जाएगा और ये मेसो कंपाउंड कहलाने लगेगा। दिस इज मेसो कंपाउंड। या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मेसोटॉर्टिक एसिड, ठीक है ना। तो ये मेसो कंपाउंड है आपके, ठीक। मेसो कंपाउंड आपको तभी मिल सकता है जबकि तुम्हारे पास कम से कम 2 कायरल एटम हो और ये कंपाउंड को यानी इस मॉलिक्यूल्स को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। POS का होना उसमें अनिवार्य है, तो वो मेसो कंपाउंड होगा। अब मेसो कंपाउंड और रेशमिक मिक्सचर में क्या अंतर है, देखो समानता तो देखे तो ये भी जो है इनएक्टिव होता है और ये भी इनएक्टिव होता है, बट डिफरेंस क्या है, तो देखो यह एक मिक्सचर है, यह क्या है, ये मिक्सचर है और ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। इसमें L तथा D को सेपरेट किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। इसमें L तथा D ग्रुप को पृथक नहीं किया जा सकता है। इसमें जो ध्रुवण गुणकता का गुण होता है, ये ध्रुवण गुणकता का गुण होता है, ये बाह्य कार्यता के कारण होता है, बाह्य कार्यता के कारण होता है और ये आंतरिक कार्यता के कारण होता है, ये आंतरिक कार्यता के कारण होता है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है। तो आई होप आपको रेशमिक मिक्सचर और मेसो कंपाउंड बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को आप देख करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स भी करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिटेंशन तथा बाल्डन इन्वर्जन तथा रिटेंशन लेकर के आऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।